सह अभाज्य संख्या। आगे हम कुछ संख्या बताए थे नंबर सिस्टम में, तो अब यहाँ से हम बताएंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। और सह अभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ अर्थात महत्तम समावर्तक एक हो, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो एक होगा। और कभी कभी पूछ देता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, तो दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है दोनों संख्या का मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 3 और 5 लिखा है, तो इसका एचसीएफ पूछेगा तो 1 होगा, और यहीं में पूछेगा एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। चलिए ये समझ गए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहता है, परिमेय संख्या वैसे संख्या जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात और q इक्वल टू क्या होगा? नॉट जीरो, जीरो नहीं, नॉट जीरो। ये साइन किस चीज का है? नॉट जीरो। अर्थात q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये 4 है, इसको भी हम रूट से निकालेंगे तो 2 होगा, और इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, लिख सकते हैं। इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या क्या होगा? और q इक्वल टू नॉट जीरो, नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होगा। ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में न लिखें, जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में न लिखें उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। इसके बाद है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जो सम्मिलित करके लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। सह अभाज्य संख्या समझ गए? सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या कितना होगा? 1 होगा, और इसका एलसीएम कितना होगा? दोनों संख्याओं का मल्टीपल होगा। क्या होगा? मल्टीपल होगा। परिमेय संख्या वैसे संख्या जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p बाई के रूप में q के रूप में नहीं लिख सकते होगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित करके जो लिखा जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे?